हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने दुनिया की सबसे पुरानी सीक्रेट एजेंसी के हेड ऑफिस से हाजिर हूँ। आज आपके सामने मैं दुनिया की 5 जो है मशहूर तरीन और ताकतवर तरीन जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको मालूमात दूंगा और ये बहुत हैरानकुन मालूमात होंगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको इस बिल्डिंग का इर्द गिर्द करके भी दिखाऊंगा और बताऊँगा कि ये हार्ट ऑफ लंदन है और यहाँ पर आम बंदे का आने जाने को इतना मसला भी नहीं है। तो आपको इसमें काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका भी मिलेगा। आप मेरी जो बैक साइड पे बिल्डिंग देख रहे हैं ये सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज है। ये ब्रिटिश जो है यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज का हेड ऑफिस है। आपने अक्सर नाम सुना होगा MI5 MI6 को जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के अंदर, और सबसे मशहूर करैक्टर जो है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसकी वजह से पूरा जो अरब जो है इस वक्त जो जिसकी शेप आई हुई है आपके सामने डिफरेंट मुल्क हैं, ये उसी की मनहूने मेहनत है, वो भी इसी से ताल्लुक़ रखता था। जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज है यूके की, जो ब्रिटिश की है, वो 2 हिस्सों में है। एक है MI5 और MI6। जो MI5 है वो जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको देखती है, और जो MI6 है वो जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। इसके बारे में बहुत मशहूर बात ये भी है कि जो MI6 है ये ब्रिटिश स्पाइज हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, और जो MI5 है वो अपने मुल्क के अंदर जो फॉरेन स्पाइज हैं उनको कैच करने के लिए, यानी बाहर के जो जासूस है। जो इसका क्याम है 1562 में हुआ था, यानी 1562 के अंदर, लेकिन वो फॉर्मल तौर पर ये मौजूद नहीं थी कि हम आप कह सकते हैं कि एक खास किस्म का अदारा जो होता है वो मौजूद नहीं था। लेकिन जो इसका फॉर्मल एक इदारे का नाम दिया गया वो 1909 के अंदर दिया गया था। ये सिविल जो गवर्नमेंट है, जो पोलिटिकल गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही ताकतवर किस्म की एजेंसी है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी एक अहम किरदार अदा किया था और जिसकी वजह से इनको दुनिया में एक ख़ास मुकाम हासिल है। दुनिया की जो दूसरी इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसके बारे में बात करूँगा। उसका नाम वो है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका क़याम जो था वो 1947 के अंदर हुआ था। वो भी इस तरह हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज से उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था जंग को जीतने के लिए। फिर उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था रूज़वेल्ट, उसका डिसीजन था अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज होनी चाहिए। उसको सामने रखते हुए उन्होंने फिर CIA का क़याम उस 1947 के अंदर आया था। CIA का काम अमेरिका से बाहर अमेरिका के इंटरेस्ट को आप कह सकते हैं महफूज करना है, और FBI का काम जो इंटरनल सिक्योरिटी है। अब बात करते हैं कि नंबर 3 के ऊपर ISI। जो मैं नंबर आपको बयान कर, उसका मतलब ये नहीं है कौन नंबर 1 पे है कौन नंबर 2 पे, ये वैसे आपके पास हम नंबर के लिहाज से पेश कर रहा हूँ मैं। नंबर 3 पे आप बात करते हैं ISI के बारे में। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इसका क़याम 1948 के अंदर हुआ था। ISI जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है वर्कर्स के लिहाज से, लेकिन सबसे ज़्यादा बंदे जो काम करते हैं किसी भी स्पाई एजेंसीज के अंदर, किसी इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर, उसके लिहाज से ISI दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। ISI जो पहले थी उसके इतनी बड़ी मशहूर नहीं थी, लेकिन जब अफगान वॉर हुई उसके अंदर ISI ने बताया कि उनका कितना अहम किरदार है, प्रोफेशनल है। फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड ने इसको रिकगनाइज़ किया, जो उसका माना कि ISI जो है वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। आज भी दुनिया की जब कई रैंकिंग आती है तो उसमें ISI कई रैंकिंग दुनिया में नंबर टॉप 1 जो होती है इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंदर भी आती है। अब ISI के अंदर जो है वो 3 विंग्स हैं। जो ISI है उसके जो 3 विंग्स हैं वो 3 तरीके से काम करते हैं। एक है इंटरनल विंग, एक एक्सटर्नल विंग है, एक एक्सटर्नल रिलेशनशिप विंग है। जो इंटरनल विंग है वो इंटरनल सिक्योरिटी को देखता है। उसके अंदर आपको पता ही है कि ISI का काम क्या है, वो किस तरह मुल्क की सिक्योरिटी को देखती है। जो एक्सटर्नल विंग है वो देखता है कि मुल्क के इंटरेस्ट को बाहर की क़ुव्वतों से कैसे बचाया जा सकता है। एक्सटर्नल रिलेशनशिप विंग है जो डिप्लोमेसी के लिए काम करता है, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए। ISI का बंदा जो है कभी डिफेक्टेड नहीं हुआ और कभी कैमरे में पकड़ा नहीं गया, तो ये भी ISI की मजबूती के ऊपर एक आप कह सकते हैं एक आला निशान है। अब बात करते हैं KGB के बारे में। KGB जो थी वो 1954 से 1991 तक थी। KGB जो थी वो उसका नया नाम जो FSB है। KGB का जो इंग्लिश मीनिंग है वो कमेटी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है। अब जो रशिया में इसको कैसे बयान करते हैं, ये KGB का जो वर्ड है वो रशियन वर्ड से लिया गया है, तो अब KGB से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जो प्यूटन है, जो करंट प्रेसिडेंट है इस टाइम रशिया का, ये भी KGB के लिए काम कर चुका हुआ है। एक वक्त था 1980s के अंदर KGB ही दुनिया की सबसे ज़्यादा अफेक्टिव इंटेलिजेंस सर्विसेज में आता था इनका नाम। उसके बाद रशिया कोलैप्स हो गया, उसके बाद ये ख़त्म होगी और एक नई एजेंसी ने इसकी जगह ले ली, वो है FSB। जो FSB थी वो 1995 में मार्ज वजूद में आई थी। उसका मतलब है कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, और उस वक्त से लेके अब तक जो काम KGB करती थी वही काम इस वक्त FSB कर रही है। अब बात करते हैं मोसाद के बारे में, जिसको सारी दुनिया जानती है। ये 1949 में मार्ज वजूद में आई थी और ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये इसराइल की सीक्रेट सर्विसेज है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये स्टेट विद इन स्टेट है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एजेंसी है वेस्टर्न दुनिया के अंदर, यानी मगरबी दुनिया के अंदर ये दूसरी सबसे ज़्यादा मजबूत और बड़ी आप कहते हैं सीक्रेट एजेंसी है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी किए हैं और ये उन पर कई कंट्रोवर्सी भी रह चुकी हैं, लेकिन जब भी मोसाद का नाम आता है लोगों को पता होता है कि ये बहुत ही ताकतवर तरीन एजेंसी है जो पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम रखती है। अब बात करते हैं रॉ के बारे में। रॉ जो है वो इंडिया की सीक्रेट सर्विसेज है। इसका मतलब है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये 1968 के अंदर बनी थी और इसका जो ये मुकम्मल तौर पर सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर आती है।
जो वहाँ की फ़ौज है उनकी अपनी सीक्रेट सर्विसेज है, लेकिन उनका काम सिर्फ फ़ौज से रिलेटेड है और किसी काम से नहीं है। जो रॉ का मकसद जो है वो इंडिया के अफेयर्स को आप कह सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उसको लुक आफ्टर करना है। ये रॉ को और मसाद को मैं नंबर 5 पे लेके आया हूँ। मतलब ये नहीं नंबर 5 पे हैं, लेकिन बताने को इनको मैं एक साथ मिलाया कि उनकी आपस में इनकी आप कह सकते हैं पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। रॉ के जो जितने भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं वो ज़्यादातर CIA से, ब्रिटिश जो MI6 से और इसराइल की एजेंसी से यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए इनकी आपस में पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। रॉ से पहले जो थी वो इंडिया के अंदर थी इंटेलिजेंस ब्यूरो 1923 से 1968 तक, जो ब्रिटिश राज के अंदर थी, वो आगे कंटिन्यू करती थी। फिर 1968 के बाद रॉ का जो है था आप कहते हैं उसकी बुनियाद रखी गई, तो वो जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थी वो ब्रिटिश पार्टनरशिप के साथ थी, जो इंडिया की सीक्रेट सर्विसेज की उसकी लुक आफ्टर करती थी, उसके इंटरेस्ट और सब कुछ आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा मकसद था आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने का और आपको थोड़ा बताने का कि दुनिया की डिफरेंट सीक्रेट एजेंसीज किस तरह काम करती हैं, उनकी तारीख क्या है, उसकी थोड़ी मालूमात आपको मिल जाए। एट द एंड मैं कहूँगा मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो समझना चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको इस थोड़ी बिल्डिंग का इसका एरिया दिखाऊँगा। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आपको देख के हैरानगी होगी कि ये बहुत ही आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट भी आते जाते रहते हैं। आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग को, और आप ये देखिए रिवर थेम्स है और आपको सामने वो लंदन आई भी नज़र आ रहा होगा, मशहूर लंदन आई जो है। ये वॉक्सवेल ब्रिज है यहाँ का, वहाँ पे खड़ा हूँ मैं। और ये सामने ये वॉक्सवेल की एक और बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आपके मशहूर प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी करप्शन का केस डेली बेल में आ चुका हुआ है, तो बिल्कुल इसके साथ ही है। ये सारा आप इर्द गिर्द का एरिया देख सकते हैं।